भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। झूठी सरकार, वादा खिलाफी सरकार, लाठी गोली चलाने वाली सरकार, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। तो क्या कुछ कहेंगे सर आप? थोड़ा कम बोले, हाँ जोर से बोलो जरा। हमारा कहना ये है कि जो सरकार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है, अब जिस तरह से मौका के ऊपर जो बात हो रही है, संयुक्त मोर्चा देश का 13 महीने वहाँ बैठ कर आया था और जो सरकार ने वादा खिलाफी की, चाहे MSP का मुद्दा हो, चाहे बिजली बिल 2022 हो, चाहे किसानों के ऊपर कर्जा है, लखीमपुर खीरी के जो हत्याकांड के दोषी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसानों के ऊपर कर्जे को लेकर ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और जो मांगे हैं कि भाई किसान और मजदूर की जो पेंशन है वो 10,000 रुपये हो, इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांग रखी है, आंदोलन चला रहे हैं। 16 फरवरी को फैसला था कि वह पूरा भारत बंद रखेंगे, वो पूरा भारत 16 तारीख को बंद रहे, 16 फरवरी को। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर एक हमारा जो पंजाब के साथी हैं, जो 2 संगठन वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, उनके साथ जो सरकार अन्याय कर रही है। पहली बात तो यह है कि जब हरियाणा सरकार ने जो किसानों के साथ लगाओ या देश के अंदर प्रजातंत्र का जो संविधान का है जो वो उल्लंघन किया है, संविधान के तहत कोई भी आदमी कहीं जा सकता है देश के अंदर। यहाँ एक ही देश के अंदर एक बहुत बड़ा बॉर्डर खड़ा किया हरियाणा और पंजाब का बीच में। पंजाब के किसान जब दिल्ली जा रहे हैं तो उसको हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर उनका जो सरकार की जो नीयत है वो यहाँ हरियाणा को जलाना चाहती है, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा फैक्शनबाजी करना चाहती है। इलेक्शन का टाइम है, इसलिए हम ये मांग भी करते हैं कि जो किसान वहाँ से पंजाब से चलकर दिल्ली जाना चाहते थे, उनको दिल्ली क्यों नहीं जाने देते, बैठे बात करें। लेकिन हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसने वो जो शक्ति बरताई है कि हरियाणा के मंत्री इन किसानों को अंदर नहीं जाने देंगे, वे बात हमारे को सहन नहीं होगी। उनका ऊपर जो लाठी गोली चलेगी वो हरियाणा के किसानों के ऊपर चलेगी। इसका सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देंगे, पीछे नहीं रहेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज यहाँ जो किसानों की जो मांगे थी, पूरा देश के अंदर ये आज बीजेपी के जो कार्यालय है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर, वहाँ प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी यहाँ पे? यहाँ किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, यहाँ कोई आया नहीं। हम यहाँ अपना जो 2 घंटे का था वो टाइम लगाकर और अपना आगे की जो रणनीति है, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरा देश के किसानों की मीटिंग है, कल उसकी जनरल मीटिंग है, पूरा देश के किसान मजदूर और ये क्या नाम है ट्रेड यूनियन है, सभी वर्गों की है। वो कल की जनरल मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर जो फैसला आएगा संयुक्त मोर्चा का, उस फैसले के तहत हम आगे जो भी कार्रवाई आएगी वो आगे हम चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम आगे लड़ाई के मैदान में कूद तो रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा सक्रिय होकर कूदते। किसानों को नज़रबंद भी कर रहे हैं। ये सिर्फ ये क्या नाम है, ये डिक्टेटरशिप है, सिर्फ धक्का है, ये सरकार नहीं है, ये सिर्फ एक गुंडों की सरकार है।
ये किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार का काम होता है कि भाई कम से कम जो सरकार के पास जो आदमी जाता है उसकी बात सुनने का अधिकार है, उसको सुनो उस बात को, भाई ये क्या मांग लेकर आ रहे हैं, क्या बात है। लेकिन वो बात न सुनकर उनको एक ही बात करती है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, यहाँ दर्शन ना दो। उनका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं हमारे को करने दो, आप आराम से बैठे रहो, किसी प्रकार बोलोगे तो आपको जेलों के अंदर डाला जाएगा, आपको ईडी कटर दिखाया जाएगा, आपको सीबीआई दिखाई जाएगी, आपको डंडा दिखाया जाएगा, आपको गोली दिखाई जाएगी, आपको आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। ये नीति इस सरकार की है। ये एक दमनकारी नीति अपना रखी है। इस दमनकारी नीति में जितना ये किसान वर्ग जो हरियाणा के किसान है, पंजाब के किसान है या देश के किसानों ने जो किसान मजदूर जितना नौजवान तबका ने आज़ादी अपने खून देकर दी थी, नौजवान तबके जो उस टाइम अपनी कुर्बानी देकर गए और ये आज़ादी आई, आज उस आज़ादी को वो छीन रही है, ये गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं जनता को। इसलिए अब पीछा नहीं हटेंगे। किसान मजदूर कोई भी देश का अब नागरिक इनके खिलाफ खड़े होकर मुकाबला करेगा। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आज की रणनीति है बस उसका ये हम संयुक्त मोर्चा का फैसला है। आज यहाँ जो फैसला था ये हम कर गए। अभी आने वाले को फैसला है, अगर उनका ऊपर कोई बात होगी, लाठी गोली चली है, उनकी कोई बात अगर हमारे पास आएगी, हम उसी टाइम यहाँ से गाँवों को लेकर और आदेश भी देंगे कि जाकर वहाँ, और हम भी जाएंगे आकर जाकर लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े। धन्यवाद। जो है सरकार जो है किसानों के साथ धक्काशाही कर रही है, क्या कहना है आपका? आज जो इस देश के अंदर आंदोलन चला हुआ है, एक एसकेएम राजनीतिक के द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान किया गया और एक एसकेएम जो दिल्ली के अंदर था उसके द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से काल दे करके हर रोज धरने प्रदर्शन, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, कर्ज मुक्ति को लेकर के, किसान और मजदूर की कर्ज मुक्ति को लेकर के, और मनरेगा को जो मजदूर हैं उसके अंदर 200 दिन का काम के लिए, और उस मनरेगा को खेती के अंदर जोड़ा जाए, लखीमपुर खीरी के अपराधियों को जेल के अंदर डाला जाए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, जो बिजली बिल 2023 लेकर के आए उसको रद्द किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक लगातार संघर्ष कर रहे हैं और देश की सरकार यहाँ लाठी और गोली की भाषा से अन्याय और तानाशाही कर रही है। लेकिन इस देश और प्रदेश की सरकार को हम कह देना चाहते हैं कि हम जुल्म सहन नहीं करेंगे। अगर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर कोई जान माल की क्षति हुई उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, और जो आंदोलन का आगाज वहाँ मिल करके किसान करेंगे उसकी जिम्मेवारी भी इन सरकारों की होगी। किसानों को दमनकारी नीति अपना रही है सरकार की जो मंशा है और जो नीतियाँ हैं वो किसान और मजदूर के विरोध में है। और आज देश के हालात और प्रदेश के हालात ऐसे बना दिए हैं कि बाप और बेटा आमने सामने कर दिए हैं, मतलब किसान और जुबान आमने सामने ऐसी स्थिति इन्होंने बना दी है। और सरकार से हम फिर भी ये कहते हैं कि हमारे जो किसान साथियों के ऊपर जो भी अत्याचार किया आपने और जो अत्याचार आप करोगे उसका बदला हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपकी चमड़ी पे बकल आ गया है, बकल उतारने का हमारा समय आ गया है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस चुनाव को भी हम अपने जो इनकी मंशा थी उस मंशा को देखते हुए जो इन पर जो बकल आया उस बकल को उतारने का हम काम करेंगे वोट की चोट से, ये ध्यान रखें सरकार।